हाय गाइस, वेलकम टू दी एडी शो। सो अभी रिसेंटली अजीत भारती ने एक्स पर एक पोस्ट करा था जिसमें उसका क्वेश्चन ये था कि आप किसको वोट करेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन वाज तुष्टीकरण करती हुई भाजपा या फिर हिंदुत्ववादी कांग्रेस। मतलब किस तरह के पॉलिटिशियन को आप वोट करेंगे। सो आई मीन आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड अजीत भारती इज लिविंग इन, बट क्लियरली ही इज डिल्यूजनल। ठीक है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन, बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण में लगी पड़ी है। आई टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल कि किस तरह से रिजर्वेशन एमपी में कितना ज़बरदस्त रिजर्वेशन हो रहा है। बिहार इलेक्शंस के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसे बिग अनाउंसमेंट्स करी हुई हैं रिगार्डिंग सर्टेन ₹1000 टू एवरी वुमन। ऐसे ही जगह जगह बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है तुष्टीकरण, यू कैन से। सो इसी चीज़ को लेकर अजीत भारती अपनी इमेजिनेशन में ऐसा लीडर सोच रहे हैं कांग्रेस में जो हिंदुत्ववादी हो। आपको लगता है आज की डेट में या अगले 20 सालों में कांग्रेस में कोई हिंदुत्ववादी लीडर हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ कैसी लीडरशिप है अभी और आने वाले टाइम में रहेगी कांग्रेस में। दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन ऑफ द हाईएस्ट लेवल। आई मीन ठीक है, आप यू कुड बी डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, वो मैं टोटली एग्री करता हूँ, बट मैं सही बताऊँ, वट एवर टाइम्स आई हैव सीन। देखो, अटल बिहारी की सरकार थी 1999 से 2004 तक। उसके बाद उसके बाद इसी टाइप की थिंकिंग डेवलप हुई सोसाइटी में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कांग्रेस को भी ट्राई करते हैं, तो करा ना ट्राई 2004 से 14 तक। मेरा बचपन भी था 2004 से 14 तक डर में, कांस्टेंट फियर में कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्ट सो मच फियर इन सोसाइटी। इतने फियर के साथ हमने अपनी ज़िंदगी जी है। पता चला पता चला मार्केट गए हैं जी शॉपिंग करने, बार बार फ़ोन करते थे, कैसे हो, ठीक हो, कैसे हो, ठीक है सब। क्यों करते थे फ़ोन? क्यों? इतनी न्यूज़ आती थी यार, बम धमाके हो रहे हैं, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट होते थे, कश्मीर में अटैक्स होते थे, इतना बड़ा 26/11 हो गया, और रिटेलिएशन के नाम पे या एक कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। हम एक पंगु देश की तरह जीते रहे विदाउट एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। और फिर लोगों को चाहिए होता है कि सब कुछ तुरंत चेंज हो जाए। मतलब मैं बताऊं कि किसी ने भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करा हो सिर्फ बैठे बैठे बकवास करने के अलावा, तो उन्हें पता चलेगा कि कोई भी काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मतलब आप गवर्नमेंट तो छोड़ो, एक छोटा सा अगर मैं मिट्टी का चट्टा ला के दे दूं और उसमें स्कल्प्ट करना हो, एक स्कल्प्टर भी बहुत बार बनाएगा, फिर उसको ख़त्म करेगा, फिर बनाएगा, जस्ट टू गेट द थिंग्स राइट। उसमें ताप लगाएगा, उसको सुखाएगा, उसको, मतलब इट गोज थ्रू अ प्रोसेस। सो ऐसे ही जब आपका कोई विजन होता है सोसाइटी में, थोड़ा सा यू कैन से टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। हो सकता है यू कुड बी डिससेटिस्फाइड विद सम थिंग्स बट यू विल बी सेटिस्फाइड विद अदर थिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? विजन देखना। किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी लीडरशिप का विजन देखना, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, लीडरशिप से ही काम होता है। और जैसे आप कह रहे हो कि एक एक जैसे हमारे यहाँ बड़ी भ्रांति है कि ऐसा बोला जाता है कि आप अपने लीडर को या अपने लोकल जो लीडर है, आप उसे वोट करो। आप छोड़ दो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप सिर्फ उसको देख कर वोट करो, क्या वो लीडर जो है वो आपके हिसाब का है या नहीं है, उस हिसाब से वोट दो। अब भाई ठीक है, अगर कोई कोई आदमी है वो कह रहा मुझे तो हिंदुत्ववादी लीडर चाहिए, और सपोज कांग्रेस या समाजवादी या आम आदमी पार्टी या कोई भी, मतलब XYZ बीजेपी का कह लो, उस एमएलए को देख के, उस एमपी को देख के वो वोट डाल रहा है, और वोट डाल दिया, जीत गया, क्या वो एमपी एमएलए इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग होकर कुछ एक्शन ले सकता है? ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, रोड बनवा देगा, नाले साफ करवा देगा, बट डज ही हैव एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी? क्योंकि जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो गवर्नमेंट की साइड से लिए जाएंगे, वो लोकसभा से लिए जाएंगे, वो एकदम टॉप लेवल्स लिए जाते हैं, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। कुछ भी एक्शन लेना है, तुरंत आर्मी भेजो, तुरंत पुलिस वाले भेजो, ये करो, वो करो। उस टाइम पे आपका हिंदुत्ववादी एमएलए एमपी क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा।
सो इन दैट वे आई थिंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप सिर्फ टॉप लीडरशिप की आइडियोलॉजी और इंटेंशंस देखो और कुछ मत देखो. दिस इज माय सजेशन. और मैं बताऊँ सिंगापुर कैसा था और सिंगापुर कैसा बन गया. उसमें ऐसा नहीं है कि सब सब आदमी सब समय पे बहुत सुखी रहे होंगे तब सिंगापुर ऐसा बन गया. ऐसा नहीं होता. कोई भी कंट्री, कोई भी समाज जब यहाँ से वहाँ जाना चाह रहा है तो देयर विल बी टेक्टोनिक शिफ्ट्स. कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ नहीं लानी पड़ेंगी. फिर सोसाइटी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल. सोसाइटी को भी बी इन अ हैबिट टू बी फिट टू 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 मूव विद द कांस्टेंट चेंजेस. जैसे कई लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि छोटे बिजनेसेस खराब हो रहे हैं या जीएसटी से ये हो रहा है वो हो रहा है. आई थिंक बिजनेस आई थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यू कैन ऑलवेज फाइंड योर वे. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. गवर्नमेंट पॉलिसीज आती जाती रहती हैं, शेप होती रहती हैं, बट इवेंचुअली हम सहन कर रहे हैं. मतलब ऐसे बोला जाता है, जैसे अजीत भारती भी कई बार अपने पॉडकास्ट में, हम सहन कर रहे हैं. अरे भाई, तू ही थोड़ी ना है पूरे देश में. कितने करोड़ लोग हैं देश में और हर किसी का एक वोट गिना जाता है. तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज लाने के लिए, जैसे कोई सपोज मैं आई एम एज्यूमिंग कि बीजेपी गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी होगी कि हमें चेंज लाना है देश में, तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा, राइट. सो कई बार वो गवर्नमेंट में रहने के लिए ऐसे काम करेंगे जो आपको ठीक ना लगे, जो अजीत भारती को ठीक ना लगे, क्योंकि अजीत भारती का कुछ नहीं जा रहा बोलने के सिवा. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आज पावर में है, कल आउट ऑफ पावर है. उनके साथ क्या होगा, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. मोदी को किस तरह से घसीटा जाता था कोर्ट्स में, अमित शाह को कैसे घसीटा जाता था कोर्ट्स में. सो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपना फ्यूचर भी देखना होता है कि वी हैव टू स्टे इन पावर इफ यू वांट टू डू एनीथिंग एट ऑल फॉर दिस सोसाइटी और दिस कंट्री. तो टू स्टे इन पावर दे माइट हैव टू अपीज सम पीपल, जो कि ट्रेंड बन गया है हमारे देश में सिंस आम आदमी पार्टी. बिलीव इट और नॉट, साउथ में अपीजमेंट होती है, फ्री बांटा जा रहा है. पहले लालू यादव भी करते थे इस तरह के काम, सब करते थे. मतलब अगर वोट पाने के लिए करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टे इन पावर. उसके बाद सेम गोज फॉर रिजर्वेशन. ठीक है, यू हैव टू केटर टू सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी until the knowledge or the guidance or the light of understanding comes in the society. तब तक वो काम करना पड़ेगा. ये मतलब गंदा है पर धंधा है वाली बात हो गई. You could disagree with a lot of things that BJP does. I disagree with a lot of things that BJP does. उसमें कोई बुराई नहीं है. And you should speak. You should highlight those things, what you're dissatisfied with. But saying कि मतलब हिंदुत्ववादी कांग्रेस, आप कौन से लीडर को वोट करोगे? हिंदुत्ववादी कांग्रेस MP MLA को करोगे या तुष्टीकरण करती हुई भाजपा को? तो भाई, वी डू नॉट लिव इन आइडियलिस्टिक सोसाइटी. हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे. आज की डेट में तुम इतने पावरफुल हो गए हो, इतना वो हो गया है तुम में कि तुम बैठ के हाँ अपने आइवरी टावर से बोल रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो. मतलब कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो आपके बड़े भव्य मंदिर बनेंगे, आपके बड़े मजे आ जाएंगे, रोज आरती उतारी जाएगी आपकी. पता है 10 साल से दिल्ली में पटाखे बैन थे और अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो अभी बैन हटा है. तो इतनी छोटी सी बात, मतलब बाकी सब तो तुम छोड़ ही दो, हिंदुत्ववादी कांग्रेस और ये सब चीज़ छोड़ दो. इतनी छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, 10 साल से पटाखे दिल्ली में बैन थे, जो अभी पटाखों पे बैन हटा है. इस साल क्या चेंज हुआ इस साल? ठीक है, आई डू नॉट एग्री दिल्ली गवर्नमेंट से भी बहुत चीज़ों पे. आई डू नॉट एग्री विद नितिन गडकरीज E20 एंड E27 schemes. I do not agree with a lot of things that the government does, including this Google AI hub that they are creating in Vizag. But intentions matter, man. Intentions matter. लीडरशिप की क्या इंटेंशन है, और कई चीज़ें हम नहीं देख पाते. क्या ऐसा हो सकता है कि सारा व्यू हमें मिल जाए उन चीज़ों का? नहीं. आप अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा देखोगे, आप पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, सब जगह रिजीम चेंज के कितने प्रयास करे जा रहे हैं, कहाँ नहीं करे जा रहे. आप ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे द वर्ल्ड इज
गेटिंग स्मॉलर, मतलब यूनाइटेड हो रहा है, और यूनाइटेड होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि एक जगह से कोई ऑर्डर आता है और सब जगह पे वो फॉलो हो जाता है, रिजीम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है, आप छोटे छोटे एंटिटी बन के रह जाते हो और आप कहीं खड़े नहीं रहते। अगर कोई खड़ा है तो हमारा इंडिया खड़ा है आज की डेट में भी, और खड़ा ही नहीं है, वो प्रोग्रेस कर रहा है अपने जीडीपी में, अपने ग्रोथ में। सो ठीक है, अगर सर्टेन चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज या बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स और कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है या फिर तुष्टिकरण कर रही है, दोनों ही एक रीज़न से करे जा रहे हैं, टू हैव इनफ मनी टू डू समथिंग और टू स्टे इन पावर। सो आई थिंक पीपल शुड नेवर फॉरगेट दैट वेयर वी केम फ्रॉम और हमें कहाँ जाना है। और आज जो हम हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ग्रेट। आप चाइना जाकर देखो, सिंगापुर जाकर देखो, आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज चले जाओ यार, कतर चले जाओ, आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, आप हैरत में रह जाओगे कितना काम हो रहा है दुनिया में। आपको लगता है सब आराम से अपने घर बैठे हैं, अजीत भारती की तरह ट्विटर चलाते रहते हैं, शाम को वीडियो बना देते हैं, तो ऐसे ही सब कंट्रीज डेवलप हो जाती हैं क्या? हर किसी को काम करना पड़ेगा, हर किसी को काम करना पड़ता है। सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सर्टेन सेक्शन सोसाइटी पे थोड़ा लोड भी आएगा, बट द विजन मैटर्स, और उस विजन के लिए हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे इंडिया को आप चाह रहे हो चाइना बन जाए, तो चाइना बनाएगा कौन? चाइनीज आकर बनाएंगे क्या? मतलब आपको आत्मनिर्भर भी चाहिए, मेड इन इंडिया भी चाहिए, और थोड़ा सा बोट रॉक हुई नहीं, जैसे आपकी, जैसे होता ना कि कोई आदमी सोता जा रहा है अपनी बोट में, और थोड़ी बहुत हलचल हुई नहीं कि वो अपनी बोट को ही कोसने लगता है, जिस बोट में वो बैठ के जा रहा है, पार कर रहा है समुंदर को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बड़े मज़े में होगे जब आप इस तरह की बात कर रहे हो, इस तरह का डिसीजन कल को होता है कि मतलब कि आपने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जगह दूसरी गवर्नमेंट को ले आए हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पर्सपेक्टिव लूज़ कर चुके हो चीज़ों को लेके, कि क्या था और हम कहाँ हैं, और कहाँ जाने के लिए अभी और कितना मेहनत करना पड़ेगा। हमें बहुत वेल्थ जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। पता है हमारे इंडियन सोसाइटी की दिक्कत ये रही है, बड़े राजा महाराजे हुए, बहुत पैसा हुआ इंडिविजुअल्स पे, उन्होंने क्या करा, अपने महल बना लिए, बड़े बड़े महल बना लिए, बाउंड्री करवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अपने महल में वो खुश हैं, और बाकी समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका इतना फ़र्क ही नहीं। सो जो वेल्थ बिल्डर्स हैं इंडिया में आज की डेट में भी, वो क्या है कि अपना अपना बनाओ, अपना चैनल बना लो, हमें वो आ रहा है, पैसा आ रहा है, हम अपना वो बनाते रहें, बिजनेस बना रहे हैं तो अपना अपना करते रहो, ये कर दो। कोई वापस इन्वेस्ट नहीं करता सोसाइटी में, कोई वापस क्रिएट नहीं करता, कोई इन्वेस्ट नहीं करता मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स में। अगर जैसे टेक का ज़माना है तो टेक में आप क्रिएट कर सकते हो बहुत चीज़ें, जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, दे शुड। और ऐसे थोड़ा ना सब चीज़ गवर्नमेंट करेगी और अचानक से सब कुछ हो जाएगा, आज दिन है कल रात हो जाएगी, परसों दोबारा दिन हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। एवरीथिंग गोज थ्रू अ ट्रांजिशन, एवरीथिंग गोज थ्रू अ ट्रांजिशन। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म मरण अति कष्टदायी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए तो एकदम हो गए, वो प्रोसेस होता है पैदा होने का भी। जैसे आप बर्थ ले रहे हो तो उसका प्रोसेस होता है, आप पेट में आओगे किसी के, वूम में आओगे, फिर आप उसमें खाना लोगे, उसमें भी स्ट्रगल है, आप अपनी पॉटी में ही बहुत दिनों तक स्ट्रगल करते रहते हो, और उसके बाद आप दुनिया में आते हो, और उस दुनिया में फिर मुश्किलें आती हैं, फिर शिटी सा एजुकेशन सिस्टम आपके ऊपर डाला जाता है, फिर बहुत ही मीन लोग आपके आसपास होते हैं, ये सब होता है, मतलब मुश्किलें होती हैं ज़िंदगी में, मुश्किलें चलती रहती हैं। बट वुड यू रादर नॉट बी बॉर्न एट ऑल, मतलब आप, वी आर ऑल अलाइव, वुड यू रादर नॉट बी बॉर्न एट ऑल? ऐसा नहीं है ना, जिंदगी में कुछ तो अच्छा ही होगा ना। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अलाइव, इट्स बेटर टू लिव विथ सिक्योरिटी। जीना अच्छा है, और इस डर के बिना जीना अच्छा है कि कहीं भी कोई भी बम फट रहा है और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। तो ठीक है, मुश्किलें आती हैं, कई बार गवर्नमेंट में रहने के लिए काम करने पड़ते हैं जो हमें अच्छा ना लगे। मैं नहीं कह रहा कि सब चीज़ सही चले जाओ, सब कुछ सही चले जाओ, ऑलवेज ऑलवेज हर दूसरे दिन गवर्नमेंट की इंटेंशंस को नापो, डेफिनेटली अपने ऑपोजिशंस की इंटेंशंस को नापो, डेफिनेटली
जहाँ पे इंटेंशन आपको अच्छी लग रही है टॉप लीडरशिप की, वहाँ वोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की ऑक्सीमोरॉनिक चीज़ें, जैसे अजीत भारती अपना पोल कर रहा है अपनी फैंटेसी दुनिया में, इस तरह के लोगों की बात मत सुनो। आई एम टेलिंग यू, अपना दिमाग यूज़ करो, कहाँ से आप आ रहे हो। आप ऐसे तो नहीं 2016 में 18 में पैदा हुए हो तो मेरी वीडियो देख रहे हो। आप सब 20 30 40 साल के हो गए, तो रिमेंबर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और कई लोग कहते हैं, अजीत भारती भी कई बार कहता है कि प्रोग्रेस तो होनी ही थी, प्रोग्रेस तो होनी ही थी, इंटरनेट तो आना ही था, सोशल मीडिया तो है ही। भाई इतना भी ग्रांटेड मत लो, इतना भी ग्रांटेड मत लो। बहुत चीज़ें ना भी होती, बहुत चीज़ें उस हिसाब की ना भी होती हैं, हो सकता है। सो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि ऐसा तो होता ही, करने वालों के यहाँ होता है, और जितना जो करेगा उतना वो होगा। So intentions matter. All right, guys, that's it from my side. What do you think about this thing? Let me know in the comments, and let me know if you would like me to talk about any other topic. All right, see you later. Bye.